कश्मीर में टारगेट किलिंग की, जिसका टेरर का दी एंड करने का वक्त आ चुका है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मामले का स्वतः संज्ञान की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका वकील विनीत जिंदल ने दाखिल की है। और इसी दौरान एक बड़ी खबर की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर बैठक करेंगे, जिस तरह से टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो 3 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा के हालात की समीक्षा लेंगे गृह मंत्री। हाल ही के दिनों में यह आरोप लगाया जा रहा है कि धर्म के आधार पर टारगेट किलिंग की जा रही है घाटी में, और इसी को लेकर के गृह मंत्री का यह सक्रिय कदम। कश्मीर में अध्यापिका रजनी बाला ने हिंदू होने की कीमत चुकाई। रजनी बाला की कुलगाम में हत्या हिंदू होने के कारण ही हुई। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने सांबा में रजनी बाला के पति राजकुमार से बात। उन्होंने कहा कि वो अब कभी कश्मीर वापस लौटकर नहीं आएंगे। आतंकी खतरे को देखते हुए उन्हें अपनी बेटे की फिक्र भी सता रही है। खतरा भी है, अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो वो अकेली जान क्या करेगी फिर वो, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहीं पोस्ट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ इमीडिएटली, ताकि मैं अपनी गुड़िया के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह लें, ताकि हम सारे मिलके उसको पाल सकें। और मुझे अब उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। मुझे अपना नहीं, उसका बहुत फिक्र है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सांबा में रजनी बाला के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्हें बताया कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के जवाब में और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी के साथ मिलकर बड़े प्लान पर काम शुरू हो चुका है। रविंद्र रैना ने इसी के साथ पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। बड़ी साजिश पाकिस्तान से हो रही है। हम पिछले 32 सालों से वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार, हम जंग लड़ रहे हैं, और इस जंग में हमने आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की कमर तोड़ी है। कुछ बचे खुचे आतंकवादी हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको भी जमीन दोस्त करेंगे, वो भी जमीन के अंदर गाड़ के रख दिए जाएंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन आतंकी संगठन लगातार वीडियो जारी करके कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों और अन्य राज्यों से आए लोगों को कश्मीर छोड़ने के फतवे जारी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने से बेगुनाहों पर हमले काफी तेजी से बढ़े हैं। इसी वजह से राहुल भट्ट के बाद अमरीन और अब रजनी की हत्या के बाद हिंदू अल्पसंख्यक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कुछ हिंदू अल्पसंख्यक तो ऐसे भी हैं जो अब घाटी से पलायन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हमें जम्मू जाने के लिए सभी मास माइग्रेशन के लिए हम तैयार हो रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं को 2022 में 90 के दशक वाली साजिश का डर सता रहा है। वहीं यह पूरा मामला सियासी भी बनता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में हुई टारगेट किलिंग का मामला ट्विटर पर उठाकर पीएम मोदी पर तंज कसा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसी बहाने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। वे लोग हमने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? हालांकि इस बीच सरकार भी टारगेट किलिंग को लेकर जबरदस्त एक्शन में है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। फैसला यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े पीएम पैकेज के कर्मचारी जो कि कश्मीर डिवीजन में ड्यूटी करते हैं, उन्हें तुरंत सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाएगा और ये प्रक्रिया 6 जून से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। सरकार घाटी में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा कर रही है। उन्हें भरोसा दिला रही है कि पाकिस्तान से रची जाने वाली टारगेट किलिंग वाली साजिशों का अंत होकर रहेगा। सेना सुरक्षा बल को टारगेट किलिंग के बढ़ते टेरर का दी एंड करने का आदेश भी जारी हो चुका है और
देश ये मानकर चले कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में 90 की साजिश रचने वाले ऐसे आतंकी और उनकी आका दोनों जहन्नुम पहुंचा दिए जाएंगे और घाटी में अमन की जीत होकर रहेगी। सांबा से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौट रहे हैं धागड़ एक्सक्लूसिव में कुछ और अहम खबरों के साथ।